अगर आप एक माँ हैं तो शायद आज की वीडियो आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ सुबह आँख खुलते ही आपका दिन शुरू नहीं होता दोस्तों, बल्कि आपकी जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। बच्चे का दूध, नाश्ता, टिफिन, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े और फिर खाना बनाना। पूरा दिन बस भागते भागते निकल जाता है। रात को जब बिस्तर पर लेटती हैं तो एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आया है तो सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं दोस्तों। दुनिया में लगभग हर माँ कभी न कभी ऐसा महसूस ज़रूर करती हैं। लेकिन आज मैं आपको 10 ऐसी बात बताऊंगी जो आपके घर और बच्चों के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी। पहली बात, हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। हम औरत की एक आदत होती है कि हम सोचती हैं ना कि घर बिल्कुल चमकना चाहिए, रसोई एकदम साफ होनी चाहिए, कपड़े भी बाकी नहीं रहने चाहिए और बच्चा भी पूरे दिन खुश रहना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ये सब रोज़ संभव है क्या? नहीं। और अगर नहीं तो खुद को दोष क्यों देना? एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक माँ थी, वो रोज सुबह से लेकर रात तक घर को बिल्कुल परफेक्ट रखने की कोशिश करती थी। एक दिन उसकी 5 साल की बेटी ने कहा, मम्मी आप हमेशा काम करती रहती हो, मेरे साथ कब बैठोगी? ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गया। उसे समझ में आया कि बच्चों को चमकता हुआ घर नहीं, अपनी माँ चाहिए। याद रखिए दोस्तों, धूल कल भी साफ हो जाएगी, लेकिन बचपन दोबारा नहीं आएगा। दूसरी बात दोस्तों, खुद को भूल जाना सबसे बड़ी गलती होती है। जब एक लड़की माँ बनती है ना, तो वो सबसे पहले खुद को पीछे कर देती हैं। सबकी पसंद का खाना, सबका ध्यान रखना, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आपका ध्यान कौन रखता है? अगर माँ ही हर समय थकी रहेगी तो घर में खुशी कहाँ से आएगी? इसलिए दोस्तों, रोज सिर्फ 15 मिनट निकालिए अपने लिए। एक कप कभी चाय के साथ, कभी भगवान का नाम जपा कीजिए या फिर बस शांत से बैठा कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये 15 मिनट ना आपकी पूरी सोच बदल देगी। तीसरी बात दोस्तों, बच्चों को ना समय चाहिए होता है, सिर्फ सुविधाएं नहीं चाहिए होती। आजकल ना हम बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला देते हैं, महंगे खिलौने ला देते हैं, अच्छा स्कूल में भेज देते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। लेकिन अगर बच्चा बड़ा होकर पूछे, मम्मा आपने मेरे साथ कितना समय बिताया, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? बच्चों का ना सबसे ज्यादा आपकी मौजूदगी चाहिए होती है, सिर्फ 20 मिनट। पूरे दिल से उसके साथ बैठिए, उससे बातें कीजिए, उसके साथ खेलिए। यही पल उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनाएगी दोस्तों। चौथी बात दोस्तों, हर काम ना अकेले करने की जिद छोड़ दीजिए। बहुत सी माएँ ना एक गलती तो करती हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगी ना तो कौन करेगा, और यही सोच धीरे धीरे उन्हें अंदर से थका देती है। एक बार सोचिए, अगर घर में 4 लोग रहते हैं तो जिम्मेदारियां भी 4 लोगों की होनी चाहिए। अगर आपके पति बच्चों को सिर्फ 20 मिनट संभाल ले या कोई घर का छोटा सा काम कर दे, तो इसमें शर्म कैसी दोस्तों? मदद मांगना कमजोरी नहीं होती है, बल्कि समझदारी होती है। याद रखिए, जो माँ खुद का ध्यान रखती है ना, वही अपने परिवार की सबसे अच्छा ध्यान रख पाती हैं। पांचवी बात, अपने बच्चों को ना हर समय मोबाइल देकर चुप मत कराइए। आजकल जब बच्चा रोता है ना, तो सबसे पहले आसान तरीका क्या लगता है पता है आपको? आप मोबाइल बच्चे के हाथ में दे देते हैं, और हाँ, कुछ देर के लिए बच्चा शांत भी हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, उसकी जगह अगर आप 15 मिनट उसके साथ बैठ जाएं तो उसे कितनी खुशी मिलेगी? बच्चा को महंगे खिलौने नहीं चाहिए होते दोस्तों, उसे आपकी आवाज़ चाहिए होती है, आपकी हंसी चाहिए होती है, आपका साथ चाहिए होता है। आज जो 15 मिनट आप उसके साथ बिताएंगी ना, वही कल उसकी सबसे खूबसूरत याद बनेंगी। छठी बात दोस्तों, दूसरों की जिंदगी को देख कर ना खुद को मत आकिए। आज सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। किसी का घर हमेशा साफ रहता है, किसी का बच्चा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, किसी की रसोई हमेशा एकदम परफेक्ट रहती है। लेकिन सच क्या है पता है कभी आपको? कैमरे के पीछे की जिंदगी कोई नहीं देखता दोस्तों।
हर घर में मुश्किल होती हैं, हर माँ कभी न कभी रोती रहती हैं, कभी थकती हैं, हार मानने का मन भी करता है। इसलिए अपनी तुलना ना किसी और से मत कीजिए, बस कल वाली अपनी ज़िंदगी से कीजिए। अगर आज आप पहले से थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही रास्ते पे हैं दोस्तों। सातवीं बात दोस्तों, अपनी बच्चों के साथ ना छोटी छोटी यादें बनाइए। बच्चे बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। आज जो बच्चा आपकी गोद से उतरना नहीं चाहता, कल वही स्कूल जाएगा, फिर दोस्तों में व्यस्त हो जाएगा और एक दिन अपने सपनों के पीछे निकल जाएगा। तब आपके पास क्या रहेगा? बस यादें उसकी। इसलिए जब भी मौका मिले ना, उसके साथ हंसिए, खेलिए, कहानी सुनाइए, उसे गले लगाइए। यकीन मानिए, उसे ये याद नहीं रहेगा कि घर कितना साफ था, लेकिन उसे हमेशा ये याद रहेगा कि उसकी माँ ने उससे कितना प्यार दिया था। और एक छोटी सी बात दोस्तों, अगर आज आपका घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है लेकिन आपका बच्चा मुस्कुरा रहा है ना, तो यकीन मानिए आप हार नहीं रही हैं, आप एक खूबसूरत बचपन बना रही हैं। आठवीं बात दोस्तों, खुद से प्यार करना मत भूलिए। एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिरी बार आपने अपने लिए क्या किया था? नई साड़ी खरीदी थी या बिना किसी काम की चिंता किए 15 मिनट बैठकर चाय पी थी? शायद आपको याद भी ना हो, क्योंकि एक माँ सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, फिर परिवार और सबसे आखिर में खुद के बारे में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर दीपक में ही तेल नहीं होगा तो वो दूसरों को रोशनी कैसे देगा? ठीक उसी तरह अगर आप अंदर से खुश नहीं होंगी ना, तो आप अपने परिवार को भी पूरी खुशी नहीं दे पाएंगी। इसलिए अपने लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। नौवीं बात दोस्तों, छोटी छोटी खुशियों को ना महसूस करना सीखिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा ना, तब हम खुश होंगे, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती दोस्तों। खुशी बड़ी चीजों में नहीं होती, छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। जब आपका बच्चा पहली बार माँ कहता है, जब वो आपको देखकर मुस्कुराता है और जब वो आपकी गोद में सिर रखकर सो जाता है, तो यही पल असली दौलत है। इन पलों को जल्दी जल्दी जीकर मत निकालिए, रुकिए, महसूस कीजिए, क्योंकि यही पल बाद में याद बनकर मुस्कान देंगे। 10वीं बात दोस्तों, याद रखिए आप एक अच्छी माँ हैं। आज मैं हर माँ से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आज आपका घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, अगर आज खाना थोड़ा सा देर बना है, अगर आज आप बहुत थक गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी माँ नहीं हैं। एक अच्छी माँ वो नहीं होती दोस्तों जो हर काम बिल्कुल परफेक्ट करे। एक अच्छी माँ वो होती हैं जो हर दिन अपने बच्चों के लिए प्यार से खड़ी रहती हैं, चाहे वो खुद कितनी भी थकी क्यों ना हो। और आप वही माँ हैं दोस्तों। बच्चे ना बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। आज जो नन्हे नन्हे हाथ आपके आंचल पकड़कर चलते हैं ना, एक दिन वही हाथ आपको अलविदा कहकर अपनी नई दुनिया बना लेंगे। तब आपके पास क्या रहेगा? ना कोई झाड़ू, ना कोई बर्तन, ना कोई रोज की भागदौड़, रह जाएगी तो सिर्फ यादें। इसलिए घर जरूर संभालिए, लेकिन अपने बच्चे का बचपन उससे भी ज़्यादा संभालिए दोस्तों, क्योंकि साफ घर दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता। और सबसे आखिरी में, अगर आज कोई आपकी तारीफ नहीं करता, तो मेरी तरफ से सुन लीजिए, आप ना बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हो सकता है आपकी मेहनत की कोई सैलरी नहीं मिलती हो, कोई छुट्टी नहीं मिलती हो, कोई प्रमोशन नहीं मिलता हो, लेकिन आपकी बच्चों की मुस्कान आपकी सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, मुस्कुराइए और हर दिन याद रखिए, मैं एक अच्छी माँ हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें कि मैं एक मजबूत माँ हूँ। और ऐसे ही घर, बच्चों और गृहिणी की सच्ची ज़िंदगी से जुड़े वीडियो देखने के लिए हाउसवाइफ अनटोल्ड कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।